ऑनलाइन गेम्स अब सिर्फ टाइम पास नहीं रहे, ये अब ग्लोबल डिजिटल यूनिवर्स बन गए हैं, जहां लाखों लोग रोज कनेक्ट होते हैं, कंपटीशन करते हैं और साथ काम करते हैं। ये दुनियाएं अब सिर्फ एक छोटा सा शौक नहीं रही, बल्कि एक कल्चरल पावर हाउस बन गई हैं, जो ये तय करती हैं कि हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं और यहां तक कि हम रियलिटी को कैसे देखते हैं। ये इंडस्ट्री अब फिल्म और म्यूजिक दोनों से बड़ी हो गई है। ये सिर्फ गेम्स ही नहीं बेचती, बल्कि ऐसी दुनिया बनाती है जहां लोग सच में रहते हैं। इन जगहों पर दोस्ती, दुश्मनी और जीत फिजिकल दुनिया में जितनी रियल लगती है, उतनी ही रियल लगती है। ये इतने पॉपुलर क्यों हैं? ये हमारी मकसद, महारत और सबसे जरूरी कनेक्शन की जरूरत को पूरा करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर लोग अकेले महसूस करते हैं, ऑनलाइन गेम्स कम्युनिटी और कुछ मिलकर हासिल करने का एहसास देते हैं। ये साथ मिलकर काम करने का जज्बा अकेले खेलने वालों को ग्लोबल टीम का मेंबर बना देता है। हम देखेंगे कि ऑनलाइन गेम्स कैसे सिंपल टेक्स्ट से शानदार वर्चुअल रियलिटी तक पहुंचे। हम स्किल्स और करियर पर उनके पॉजिटिव इंपैक्ट को भी देखेंगे और एडिक्शन जैसी चुनौतियों का भी सामना करेंगे। इस दुनिया को समझने से हमें इसे हेल्दी और बैलेंस्ड तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। ये डिजिटल प्लेग्राउंड सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा है। ये हमारे फ्यूचर को शेप करने वाली एक पावरफुल फोर्स है। आइए इसमें उतरें और जानें कि ऑनलाइन गेम्स हमारी जिंदगी कैसे बदल रहे हैं। एडवेंचर अब शुरू होता है। ऑनलाइन गेमिंग की शुरुआत यूनिवर्सिटी लैब्स में हुई थी, इंटरनेट के हमारे घरों तक पहुंचने से बहुत पहले। शुरुआती गेम्स जैसे MUDs, मल्टी यूजर डंजन्स, टेक्स्ट बेस्ड एडवेंचर थे, जो प्लेयर्स को सिंपल कमांड्स के जरिए वर्चुअल स्पेस शेयर करने देते थे। इन शुरुआती गेम्स ने यह साबित कर दिया कि गेमिंग सोशल हो सकती है, भले ही प्लेयर्स मीलों दूर हों। धीमे नेटवर्क और बेसिक टेक्नोलॉजी के बावजूद प्लेयर्स ने गिल्ड्स बनाए, क्वेस्ट पर गए और आज की ऑनलाइन दुनिया की नींव रखी। मेज वॉर और स्पैसिम ने फर्स्ट पर्सन कंपटीशन और रियल टाइम एक्शन को पेश किया, जो ऑनलाइन प्ले के फ्यूचर की झलक दे रहा था। पहुंच स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के एक छोटे जुनूनी कम्युनिटी तक ही लिमिटेड थी, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन ने एंटरटेनमेंट का एक नया रूप तय किया। वे सिर्फ खेल नहीं रहे थे, वे डिजिटल दुनिया बना रहे थे। इन शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स ने ग्लोबल फेनोमेनन का रास्ता बनाया, जो इंटरनेट के साथ तेजी से फैला। सिंपल टेक्स्ट से शेयर किए गए एडवेंचर तक ऑनलाइन गेमिंग के बीज बोए गए। क्रांति के लिए मंच तैयार था और जल्द ही पूरी दुनिया इसमें शामिल हो जाएगी। 1990 के दशक में पब्लिक इंटरनेट ने ऑनलाइन गेमिंग को एक छोटे से शौक से ग्लोबल फेनोमेनन में बदल दिया। अचानक कंप्यूटर और मॉडेम वाला कोई भी व्यक्ति प्लेयर्स के बड़े कम्युनिटी में शामिल हो सकता था। मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम्स MMORPGs जैसे अल्टीमा ऑनलाइन और एवरक्वेस्ट ने परमानेंट जीवंत दुनियाओं को असली बना दिया। प्लेयर्स ने अनोखे कैरेक्टर्स बनाए, गठबंधन बनाए और अपनी खुद की कल्चर और इकोनॉमी के साथ डिजिटल सोसाइटीज बनाई। क्वेक और स्टारक्राफ्ट जैसे गेम्स के साथ कंपटीशन वाले गेमिंग ने भी तेजी पकड़ी, जिससे आई स्पोर्ट्स का उदय हुआ। इंटरनेट अल्टीमेट एरिना बन गया, जो दुनिया भर के प्लेयर्स को जोड़ता था और उनकी अचीवमेंट्स को ट्रैक करता था। फोरम और चैट रूम खुल गए, जिससे गेम्स सोशल हब बन गए। जुड़ने का एहसास लोगों को वापस लाता रहा, जिससे कॉन्टिनेंट्स के पार दोस्ती बनी। गेमिंग अब अकेला नहीं था, यह बहुत सोशल और कोलैबोरेटिव था। इंटरनेट ने बाधाओं को तोड़ा, प्लेयर्स को उन तरीकों से एकजुट किया जो पहले कभी पॉसिबल नहीं थे। इस युग ने आज हम जो तेज ग्रोथ और कम्युनिटी ड्रिवेन दुनिया देखते हैं, उसके लिए मंच तैयार किया। ऑनलाइन गेमिंग सच में आ गया था। ऑनलाइन गेम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा है। ये असल दुनिया की स्किल्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। प्लेयर्स क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क और लीडरशिप को कॉम्प्लेक्स वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में स्ट्रेटेजी बनाने और साथ काम करने से डेवलप करते हैं। टीम बेस्ड गेम्स में कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जरूरत होती है, जो वर्क प्लेस की डायनामिक्स को दिखाते हैं। ई स्पोर्ट्स ने गेमिंग को एक ग्लोबल इंडस्ट्री में बदल दिया है, जिसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स, कोचेज और बहुत ज्यादा ऑडियंस होते हैं। करियर अब प्लेयर्स और कमेंटेटर से लेकर इवेंट ऑर्गेनाइजर और कंटेंट क्रिएटर तक फैले हुए हैं। गेम्स में निखारी गई स्किल्स, स्ट्रेटेजी, मैनेजमेंट, कम्युनिटी बिल्डिंग सीधे टेक, मार्केटिंग और दूसरी जॉब्स में काम आती है।
गेमिंग इंडस्ट्री खुद आर्टिस्ट, प्रोग्रामर, राइटर और कई और लोगों के लिए रोल ऑफर करती है। ऑनलाइन गेम्स ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जहां पैशन कमाई का जरिया बन जाता है। ये स्किल बिल्डिंग और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के इंजन हैं। टाइम बर्बाद करने से बहुत दूर गेमिंग करियर शुरू कर सकती है और वैल्यूएबल एबिलिटीज को बढ़ावा दे सकती है। डिजिटल एरिना कल के वर्कफोर्स को आकार दे रहा है और यह सब खेलने से शुरू होता है। ऑनलाइन गेमिंग टेक्नोलॉजी का विकास लगातार इनोवेशन की कहानी है। हम ब्लॉक वाले पिक्सल से लेकर सांस रोक देने वाली रियल दुनिया तक पहुंच गए हैं। हार्डवेयर और इंटरनेट स्पीड में एडवांसमेंट की वजह से हर नई जनरेशन गहरी इमर्शन लाती है, बड़ी दुनिया, असली जैसे कैरेक्टर और शानदार इफेक्ट्स। इंटरेक्शन भी डेवलप हुआ है। कंट्रोलर हैप्टिक फीडबैक और गेम्स को एक्सपीरियंस करने के नए तरीके ऑफर करते हैं। वर्चुअल रियलिटी अब हमें गेम के अंदर डाल देती है, जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी डिजिटल प्ले को हमारे असली माहौल के साथ मिला देती है। पोकेमॉन गो जैसे गेम्स शहरों को प्लेग्राउंड में बदल देते हैं और वीआर हेडसेट हमें पूरी तरह से नई रियलिटी में ले जाते हैं। क्लाउड गेमिंग हमें किसी भी डिवाइस पर हाई एंड टाइटल खेलने देती है, जिससे गेमिंग पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट, ज्यादा भरोसेमंद दुनिया बना रहा है। रियल और वर्चुअल के बीच की लाइन धुंधली हो रही है, ऐसे एक्सपीरियंस का वादा कर रही है जिनकी हम शायद ही कल्पना कर सकें। ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ स्क्रीन तक ही लिमिटेड नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। फ्यूचर इमर्सिव, सोशल और असीमित है, और यह अभी तो बस शुरुआत है। जबकि ऑनलाइन गेम्स कई फायदे देते हैं, उनके रिस्क को पहचानना जरूरी है। कुछ के लिए गेमिंग एक अनहेल्दी ऑब्सेशन बन सकती है, जो स्कूल, काम और रिश्तों में रुकावट डाल सकती है। एडिक्शन असली है, यह कंट्रोल खोने, जिम्मेदारियों की अनदेखी करने और यहां तक कि हेल्थ इश्यूज से भी पहचाना जाता है। युवा खासकर कमजोर होते हैं क्योंकि गेम्स को बहुत ज्यादा एंगेजिंग और रिवॉर्डिंग बनाया गया है। सरकारें और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पर रिएक्शन दे रहे हैं, रेगुलेशन और गेमिंग डिसऑर्डर की ऑफिशियल पहचान के साथ। चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों ने युवाओं को बचाने के लिए कर्फ्यू लगाए हैं, लेकिन असली बदलाव घर से शुरू होता है, जागरूकता, लिमिट्स और खुली बातचीत के साथ। प्लेयर्स लिमिट्स तय कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं और यह पक्का कर सकते हैं कि गेमिंग असली जिंदगी पर हावी ना हो। मकसद गेम्स को बुरा बताना नहीं है, बल्कि उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना है। बैलेंस के साथ हम डिजिटल दुनिया का मजा ले सकते हैं, बिना रियलिटी से कनेक्शन खोए। हेल्दी आदतें गेमिंग को जिंदगी का एक पॉजिटिव हिस्सा बनाती हैं। जागरूकता सेफ प्ले की कुंजी है। ऑनलाइन गेम्स की कहानी इंसान की क्रिएटिविटी और कनेक्शन की हमारी इच्छा का सबूत है। ये दुनिया हमें एंटरटेन करती है, सिखाती है और कॉन्टिनेंट्स के पार एकजुट करती है। रास्ते में स्किल्स और इंडस्ट्रीज बनाती है। उनका पॉजिटिव इंपैक्ट साफ है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल और एडिक्शन के रिस्क भी साफ हैं। चैलेंज बैलेंस खोजना है, डिजिटल प्ले को एक हेल्दी, विविध जिंदगी में शामिल करना है। इसका मतलब है लिमिट्स तय करना, असली दुनिया के रिश्तों को प्रायोरिटी देना और अलग अलग एक्टिविटीज को अपनाना। हमें अपनी टेक्नोलॉजी के मालिक होना चाहिए, उसके नौकर नहीं। ऑनलाइन गेम्स ग्रोथ, दोस्ती और अचीवमेंट की हमारी क्षमता को दर्शाते हैं। जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ हम उनकी पावर को अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गेमिंग का फ्यूचर ब्राइट है, पॉसिबिलिटीज से भरा है। हमारा काम इस डिजिटल फ्रंटियर को समझदारी से नेविगेट करना है। आइए इन शानदार दुनियाओं का इस्तेमाल अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करें। गेम ऑन है, आइए इसे अच्छी तरह से खेलें, ऑनलाइन और ऑन ऑफ दोनों।